मुझे लगता है कि मैं ही इस अवार्ड का असली हकदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर जो लिखा है वो बदल दिया जाए। ये ऐसा क्यों करता है? आदमी थोड़ा सिंपल रहकर भी कॉन्फिडेंट दिख सकता है। नहीं टियान, तुम गलत हो। मैंने इसके पूरे खानदान के बारे में रिसर्च की है। ये कोई ऐसा वैसा आम आदमी नहीं है। 10 साल की उम्र में बाहर गया, आईवी लीग से ग्रेजुएशन की, 2 साल पहले चाइना में लियो ग्रुप ज्वाइन किया और 2 साल में टॉय इंडस्ट्री में शियांग ग्रुप को टॉप बनाया। 100 मिलियन की आसामी है, पर्सनालिटी बेमिसाल है और इस इंडस्ट्री में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ बेवकूफ कहना बाकी रह गया। एलीट? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो विदेश में पला बड़ा है, हो सकता है इसी वजह से उसके सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। रुक जा, मैं तुझे कुछ और दिखाती हूँ। यकीन नहीं होता वो दूसरों की शादी में चाइनीज कैरेक्टर क्यों लगवा रहा है। कितनी घटिया बिजनेस स्ट्रैटेजी है। दूसरे की शादी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। सलाम है उसकी सोच को। रोज, मेरी बात सुन, उसका पीछा करना छोड़ दे। ऐसे लोग बहुत अजीब होते हैं, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। तू अपना ख्याल रख। मिस्टर लियू को छोड़, तू बाकी लोगों से बचकर रह। रुक, ये पेपर स्प्रे रख ले। और तेरा क्या? मैंने मेकअप छोड़ दिया है, वो नहीं पहचानेंगे। हाय लियू, कैसे हो? यहाँ पास में ही एक नया वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुला है। अगर तुम कहो तो किसी दिन हम वहाँ साथ चल सकते हैं। I'm so sorry वेंशियान, आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये क्या बात हुई? इतना भी क्या बिजी हो कि मेरे साथ खाना खाने नहीं चल सकते? जब से आई हूँ तुम मेरे साथ कभी बाहर नहीं गए हो। ठीक है, बाहर जाने का प्रोग्राम मैं खुद अरेंज करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे जो खिलाओगे मैं खा लूंगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। परफेक्ट। माफ कीजिए, लेकिन हमें इस फील्ड के तजुर्बेकार लोग चाहिए। I'm sorry, लेकिन आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हैं। आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हैं। आपको तो इलस्ट्रेटर की जॉब ढूंढनी चाहिए। क्या सजावट करवाई है। लगता है वो मुझे अब भी पसंद करता है। मिस्टर लियू, आप मिस टियान के इंटरव्यूज के रिजल्ट जानना चाह रहे थे। मैंने सुना है कि उनके इंटरव्यूज अच्छे नहीं जा रहे हैं। इस क्वालिफिकेशन के साथ डिजाइनर की जॉब मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पर छोटी कंपनीज में तो जॉब मिल ही जानी चाहिए थी। वहां क्या प्रॉब्लम हो गई? लगता है कोई उनकी राह में अड़चन डाल रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उसे मनाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर लियू। हो सकता है इसमें मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी छिपी हो। उसकी इंफॉर्मेशन देते रहो। ठीक है। लगता है वो आ गया। ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन लियू के साथ पार्टी में आई थी। मौका कभी बताकर नहीं आता है और मुझे लगता है इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। मिस्टर लियू, आप इस बार भूलकर भी पैसे की बात मत करना। इस वक्त उसे हमदर्दी की जरूरत है। ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है। वेंशियान को बोलना, फिर कभी मिलेंगे। जी। आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है? मिस वेन, सॉरी, मिस्टर लियू आज नहीं आ पाएंगे। कोई जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? मुझसे बढ़कर कौन सा काम जरूरी है? पता नहीं मुझे, मिस्टर लियू ने बताया नहीं है। जरूर उसी के पास गया होगा। अब कुछ करना पड़ेगा। हाय।
सुनो, तुम वापस कब तक आ रहे हो? मुझे पता नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। बात क्या है? जल्दी वापस आओ ना, कितने साल हो गए हैं हम तीनों मिले ही नहीं है। और वैसे भी तुम वहाँ पर अकेले रहते हो, तो जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं, तुम्हारा वेट करूंगी। क्या मैं सच में ये नहीं कर सकती? कोई भी बड़ी कंपनी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। फिर से आप यहाँ? तुम गलत समझ रही हो मुझे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। दोबारा मेरा पीछा मत कीजिए। मिस टियान, अगर तुम इंटरव्यूज के रिजल्ट से परेशान हो तो पहले की तरह मेरा ऑफर तुम्हारे लिए अब भी ओपन है। आपको कैसे पता? मतलब वो आप थे। अजीब इत्तेफाक है ना? मुझे कुछ कंपनीज ने मना कर दिया कि मैं डिजाइनर नहीं बन सकती। अब खुश? मिस टियान, सपनों से बाहर भी जिंदगी है जो जीनी चाहिए। इसलिए मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम उसे छोड़कर अभी तक अपने सपने पूरे करने की जिद पर आखिर क्यों अड़ी हो। मेरी जिंदगी की फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरी मुश्किलें कैसे हल होंगी और मैं उन्हें हल करके ही रहूंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए। जी नहीं। आप जैसे लोग जो पैदाइशी अमीर होते हैं, आप नहीं समझ पाओगे कि आम इंसान को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आप जैसे लोगों को हमें जिंदगी जीना सिखाने की जरूरत नहीं। क्यों, हम जैसों की क्या गलती है? और हम जैसों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्या? तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की फिक्र है और मेरे सर पर शिनचैंग ग्रुप के सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। कितने लोगों की नजर है मुझ पर जो चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं फेल नहीं हो सकता। छोड़िए मुझे, आप नहीं जानते। इतनी बारिश में चश्मा पहन कर रखा है, आपको देखकर चिढ़ मच रही है। छोड़िए मुझे, छोड़िए। याद रहे, दोबारा मेरे सामने मत आइएगा। मिस्टर लियू, मिस्टर लियू, प्लीज आंखें खोलिए। क्या मिस्टर लियू को कोई बीमारी है? इतनी जल्दी कैसे बेहोश हो जाते हैं? दरअसल इनको लो शुगर की प्रॉब्लम है। इन्हें लो शुगर है? हाँ? एक काम करना, जब इन्हें होश आ जाए तो बोलना मैं इन्हें रिपोर्ट नहीं करूंगी। बस आइंदा मुझे तंग ना करे। मिस टियान, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैंने खुद इस बारे में छानबीन की है। दरअसल आपका मुजरिम मिस्टर लियू नहीं है बल्कि मिस्टर केविन है। केविन? एक डिजाइनर ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक डिजाइनर है, सालों से इंडस्ट्री में है और उसकी बहुत जान पहचान भी है, तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। मिस्टर लियू, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं अब ठीक हूं। मिस टियान, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? तो वो आप नहीं थे? ऑफ कोर्स मैं नहीं था। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं, ओके? ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया। अगर तुम्हारा बस चलता तो मुझे पीट देती और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, मेरा मूड बहुत खराब था तो गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं,
भले ही मैंने ये नहीं किया है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है। मुझे उसे कभी हायर ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। मिस्टर टैंग, आज के बाद केविन इंडस्ट्री में दिखाई नहीं देना चाहिए, समझ गए ना? समझ गया, आपका काम हो जाएगा। मिस टियान, क्या तुम अब खुश हो? वैसे माफी मुझे भी मांगनी चाहिए। बिना कुछ सुने मुझे आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। जल्दी ठीक हो जाइए। गुड बाय। हाँ, एक और बात कहनी है। आप कमजोर हैं, इसलिए आइंदा मुझसे आप पंगा लेने की गलती कभी मत करना। मैं और कमजोर? बिल्कुल भी नहीं। अभी अपने 6 पैक्स दिखाऊं क्या? प्लीज याद रखिएगा, वार्ड नंबर 301 में लाल रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिलहाल के लिए ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल भी मत करना। हॉस्पिटल में भी शो ऑफ। पेशेंट को ब्लड देकर घबराहट होती है क्या? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। घबराहट होती है? मिस टियान, मैं चाहता हूं कि तुम पूरा वक्त मेरे साथ रहो। हाथ मत छोड़ना, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। तुम सच में सीईओ हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहली बार देख रहे हो? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूं। अब मेरे पास जादुई ताकत है। जादुई ताकत? इसका मतलब वो तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तो आपको रेड फोबिया है और उसका इलाज मैं हूं। मिस्टर लियो, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। आप लगे रहो, मैं बाद में आता हूँ। मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही। इससे भी अजीब चीज दिखाती हूँ। कभी ग्रीन सांता क्लॉज देखा है? मिस्टर टैंग, स्माइल करो। सब तैयार? स्टार्ट। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming to town riding all his way. Hey, jingle bell jingle all the way, Santa Claus is coming to town riding all the way. Hey, jingle hey.